हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज हम क्लास 12 उसने कहा था हिंदी चैप्टर सेकंड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो बिना टाइम का वेस्ट किए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। इससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसी कारण आप अभी सब्सक्राइब कर लें और ये क्लास अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं जो एकदम बोर्ड में पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है, बोर्ड में एकदम पूछे जाएंगे। अभी जो त्रैमासिक एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करें। आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म था आपको कब हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1783 ईस्वी में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1683 ईस्वी में। अगर आपने उसने कहा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है 1915, ऑप्शन सेकंड है 1916, ऑप्शन थर्ड है 1917, ऑप्शन फोर्थ है 1683। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि बिमल राय ने 1915 में था, उसने कहा था कहानी का फिल्म बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी? तो ऑप्शन ए में है विमल राय, ऑप्शन बी में है आर डी वर्मन, ऑप्शन सी में राही मासूम राजा, ऑप्शन डी में राज कपूर। तो आपको पहले हम बताए थे क्वेश्चन में कि 1915 में विमल राय ने उसने कहा था कहानी के ऊपर फिल्म बनाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए विमल राय। फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए में है लाहौर, ऑप्शन बी में है पेशावर, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है अमृतसर। जब उसने कहा था कहानी का प्रारंभ हुआ था तब लेखक बता रहे थे कि कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के भीड़ भरे बाजार अमृतसर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अमृतसर। फिफ्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 12 वर्ष, ऑप्शन सी बी में है 14 वर्ष, ऑप्शन सी में है 16 वर्ष, ऑप्शन डी में 18 वर्ष। आपने कहानी में पढ़ा होगा कि जब लड़का अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक लड़का का उम्र कितना था याद कीजिए, और एक लड़की का टांगा से बचने लड़ाई मतलब कि टांगा में जाने वाली थी लड़की, तो उसको बचाया था लहना सिंह। उस लड़के का नाम लहना सिंह था। उसका किताब में हमें बताया गया 12 वर्ष उम्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है हमारा 8 वर्ष, ऑप्शन बी में है 14 वर्ष, ऑप्शन सी में है 16 वर्ष, ऑप्शन डी में है 18 वर्ष। तो इसका आंसर वही उसने कहा था कहानी में जब लड़का बचा रहा था लड़की को टांगे से आने में, तो लेखक ने बताया था कि 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 8 वर्ष की लड़की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 8 वर्ष की लड़की का टांगे जाने से मतलब कि उम्र 8 वर्ष था। तो आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है रोज, ऑप्शन बी में बोल रहा है उसने कहा था, ऑप्शन सी में त्रिच, ऑप्शन डी है जूठन। तो रोज कहानी में हमें तो तेरी कुड़माई से संबंधित कोई भी चीज बताया नहीं गया है। उसने कहा था कहानी से हमें बताया गया है कि तेरी कुड़माई का मतलब हुआ कि 12 वर्ष का जो लहना सिंह था वो 8 वर्ष की लड़की यानी सूबेदारनी से बचपन में पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। इसका कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी तुम्हारी हो गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। और 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये क्वेश्चन 8 नंबर जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आप स्टार लगा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100 of 1%। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। आप
पढ़ लीजिए फिर से। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी मंगर। ऑप्शन डी मंगर नहीं होगा, ऑप्शन सी पुरस्कार भी नहीं होगा, ऑप्शन बी पंच परमेश्वर भी नहीं होगा, तो होगा उसने कहा था। उसने कहा था यह कहानी मील का पत्थर मान जाती है। आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है। आपको पता होना चाहिए, जूठन तो नहीं है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, रोज भी नहीं है, त्रिच भी नहीं है, तो है उसने कहा था। तो आगे देखते हैं हम।